आप सभी को मेरा नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल सीके हिंदी सागर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा 9 के विद्यार्थी, आज आप लोग क्षितिज गद्य भाग का अध्याय 3 उपभोक्तावाद की संस्कृति आप लोग पढ़ेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, चलते हैं, प्रारंभ करते हैं। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन। आप लोग इसे विशेषकर ध्यान रखिएगा। एक नया जीवन आ रहा है, उपभोक्तावाद का दर्शन। उत्पादन बढ़ने पर जोर है चारों ओर। यह उत्पादन आपके लिए है, आपके भोग के लिए है, आपके सुख के लिए है। सुख की व्याख्या बदल गई है। उपभोग भोग ही सुख है। एक सूक्ष्म बदलाव आ गया है, यानी आया है। नई स्थिति में उत्पाद तो आपके लिए है, पर आप यह भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। यानी जो सामग्री आ रहा है उसी में आप समर्पित हो जा रहे हैं, लूट पड़ रहे हैं। विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है, जो आपको लुभाने की जीतोड़ कोशिश में निरंतर लगी रहती है। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही लीजिए। टूथपेस्ट चाहिए, यह दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है। यह मुंह की दुर्गंध हटाता है। यह मसूड़ों को मजबूत करता है और यह पूर्ण सुरक्षा देता है। वह सब करके जो 3-4 पेस्ट अलग अलग करते हैं, किसी पेस्ट का मैजिक फार्मूला है। कोई बबूल या नीम के गुणों से भरपूर है, कोई ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत तथा मान्य वनस्पति और खनिज तत्वों के मिश्रण से बना है। जो चाहे चुन लीजिए। यदि पेस्ट अच्छा है तो ब्रश भी अच्छा होना चाहिए। आकार, रंग, बनावट, पहुंच और सफाई की क्षमता में अलग अलग, एक से बढ़कर एक। मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए माउथ वॉश भी चाहिए। मतलब आज के समाज में इतने प्रकार के हैं। सूची और भी लंबी हो सकती है, पर इतनी चीज़ों का ही बिल काफ़ी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप शायद बहुविज्ञापित और कीमती ब्रांड खरीदना ही पसंद करें। सौंदर्य प्रसाधन की भीड़ तो चमत्कृत कर देने वाली है। आगे देखते हैं अगले पेज पे। उसमें नए नए उत्पाद जुड़ते जाते हैं। साबुन ही देखिए, एक में हल्की खुशबू है, दूसरे में तेज। एक में हल्का खुशबू है, दूसरे में क्या है, तेज खुशबू है। एक दिन भर आपके शरीर को तरोताज़ा रखता है, दूसरा पसीना रोकता है, तीसरा जर्म से आपकी रक्षा करता है। यह लीजिए सीने स्टार के सौंदर्य का रहस्य, उनका मनपसंद साबुन। सच्चाई का अर्थ समझना चाहते हैं, यह लीजिए। मतलब दुकानदार बोलता है ऐसा। शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं, यह लीजिए शुद्ध गंगा जल में बनी साबुन। चमड़ी को नर्म रखने के लिए यह लीजिए। महंगी है पर आपके सौंदर्य में निखार ला देगी। संभ्रांत महिलाओं को ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हजार की सौंदर्य सामग्री होना तो मामूली बात है। पेरिस से परफ्यूम मंगाइए, इतना ही और खर्च हो जाएगा। मतलब स्त्रियां कहती हैं ये प्रतिष्ठा चिन्ह है, ये नहीं रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा। मतलब ऐसे बोलती हैं। समाज में आपकी हैसियत जताते हैं। पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं हैं। पहले उनका काम साबुन और तेल से चल जाता था, आफ्टर सेव और का कोलोन बाद में आए। अब तो इस सूची में दर्जन 2 दर्जन चीज़ें और जुड़ गई हैं। छोड़िए इस सामग्री को, वस्तु और परिधान की दुनिया में आइए। माने जो सामग्री है और जो कपड़े हैं उनके दुनिया में आइए।
जगह जगह बुटीक खुल गए हैं। नए नए डिजाइन के परिधान यानी वस्त्र बाजार में आ गए हैं। ये ट्रेंडी है और महंगे भी। पिछले वर्ष के फैशन इस वर्ष शर्म की बात है। घड़ी पहले समय दिखाती थी, उससे यदि यही काम लेना है तो 400-500 में मिल जाएगी। हैसियत जताने के लिए आप 50-60 हज़ार से लाख 1.5 लाख की घड़ी भी ले सकते हैं। भाई वही काम करेगा, वही समय बताएगा जो 400 करेगा, जो 4 लाख करेगा। संगीत की समझ हो या नहीं, कीमती म्यूजिक सिस्टम जरूरी है। संगीत आता है कि नहीं, लेकिन म्यूजिक कीमती होना चाहिए। कोई बात नहीं यदि आप उसे ठीक तरह चला भी न सके। कंप्यूटर काम के लिए तो खरीदे ही जाते हैं, महज दिखावे के लिए उन्हें खरीदने वालों की संख्या भी कम नहीं है। मतलब दिखाने वाले भी लोग हैं। खाने के लिए 5 सितारा होटल है, वहाँ तो अब विवाह भी होने लगे हैं। बीमार पड़ने पर 5 सितारा अस्पतालों में आइए। सुख सुविधाओं और अच्छे इलाज के अतिरिक्त यह अनुभव काफ़ी समय तक चर्चा का विषय भी रहेगा। पढ़ाई के लिए 5 सितारा पब्लिक स्कूल है। शीघ्र ही शायद कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाएं। भारत में यह स्थिति अभी नहीं आई, पर अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में आप मरने के पहले ही अपने अंतिम संस्कार और आनंद विश्राम का प्रबंध भी कर सकते हैं। एक कीमत पर आपकी कब्र के आसपास सदा हरी घास होगी, मनचाहे फूल होंगे, चाहे तो वहाँ फव्वारे होंगे और मन ध्वनि में निरंतर संगीत भी। कल भारत में भी यह संभव हो सकता है। अमेरिका में आज हो रहा है, कल वह भारत में भी आ सकता है। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों न हो। यह है एक छोटी सी झलक उपभोक्तावादी समाज की। यह विशिष्टजन यानी विशिष्ट जन का समाज है, पर सामान्य जन भी इसे ललचाई निगाहों से देखते हैं। यानी जो साधारण सा है वो भी इसे देखते हैं लालच की भाव से। उनकी दृष्टि में एक विज्ञापन की भाषा में यही है राइट चॉइस बेबी। देखिए आप लिखा हुआ है निर्मल शीतल जल मोती जैसा दार, कुल सुरक्षित गुणों से भरपूर। आगे देखते हैं। अब विषय के गंभीर पक्ष की ओर आइए। इस उपभोक्ता संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है? सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे हैं। उपभोक्तावाद इस संस्कृति से जुड़ रहा है। आज सामान्य बदल गए हैं, सामंती संस्कृति का मुहावरा बदल गया है। हम सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी ही करें, परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है, आस्थाओं का क्षरण हुआ है। कड़वा सच तो यह है कि हम बौद्धिक दास्ता स्वीकार कर रहे हैं। पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश बन रहे हैं। हमारी इस नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है। हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं। प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिस्पर्धाओं में जो अपना है उसे खोकर छद्म आधुनिकता की आगे देखते हैं गिरफ्त में आते जा रहे हैं। संस्कृति की नियंत्रक शक्तियों के क्षीण हो जाने के कारण हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं, रास्ता भटक रहे हैं। हमारा समाज ही अनिर्देशित होता जा रहा है। विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं। जो नए नए तंत्र आ रहे हैं वो क्या रहे, उससे हमारा जो दिमाग है वह चेंज हो रहा है, बदल रहा है। उनमें सम्मोहन की शक्ति है, वशीकरण की भी। अंततः इस संस्कृति के फैलाव का परिणाम क्या होगा, यह गंभीर चिंता का विषय है। हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है। जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्स से नहीं सुधरती। सही बात। न बहुविज्ञापित शीतल पेयों से, भले ही वे अंतर्राष्ट्रीय हो। पिज्जा और बर्गर कितने ही आधुनिक हो, हैं वे कूड़ा खाद। वो कूड़ा खाद है पिज्जा बर्गर। समाज में
वर्गों की दूरी बढ़ रही है, सामाजिक सरोकारों में कमी आ रही है, जीवन स्तर का यह बढ़ता अंतर आक्रोश और अशांति को जन्म दे रहा है। जैसे जैसे दिखावे की यह संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति भी बढ़ेगी। हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का ह्रास तो हो ही रहा है, हम लक्ष्य भ्रम से भी पीड़ित हैं, हमारा लक्ष्य भी भ्रमित हो गया है। विकास के विराट उद्देश्य पीछे हट रहे हैं, हम झूठी तुष्टि के तत्कालिक लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं, मर्यादाएं टूट रही हैं, नैतिक मानदंड ढीले पड़ रहे हैं, व्यक्ति केंद्रितता बढ़ रही है, स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो रहा है। जो स्वार्थ है वो भलाई पे क्या जा रहा है, हावी हो जा रहा है। भोग की आकांक्षाएं इच्छाएं यानी आसमान को छू रही हैं, किस बिंदु पर रुकेगी यह दौड़। गांधी जी ने कहा था कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभाव के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुले रखें, पर अपनी बुनियाद पर कायम रहे कि हमारी बुनियाद क्या है, बुनियाद हिलने न पाए। उपभोक्ता संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को ही हिला रही है, यह एक बड़ा खतरा है, भविष्य के लिए यह एक बड़ी चुनौती है। तो विद्यार्थियों, आप लोगों ने इस अध्याय को भली भांति ध्यानपूर्वक एकाग्रपूर्वक आप लोगों ने पढ़ा है। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।